Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की। अब जैसे हम बात कर रहे थे होस्टिंग की, तो बहुत सारे लोग होस्टिंग में ही बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं और चीप होस्टिंग की तरफ जाते हैं। बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो इग्नोर कर देते हैं। अब कई लोगों की मैं बात करता हूँ जिनकी होस्टिंग बहुत अच्छी है और वो जो साइट्स बना के बैठे हैं उनकी टारगेटिंग है वर्ल्ड वाइड। उनका सर्वर है यूएसए में, ठीक है। तो सर्वर यूएसए में है, लेकिन जो यूज़र है जो उनकी साइट ब्राउज कर रहे हैं वो इंडिया में भी है, एशिया में और जगह पे भी हैं। तो जो स्पीड उनकी वेबसाइट की यूएसए में आ रही होगी, जो सर्वर रिस्पॉन्स टाइम उनको यूएसए में मिल रहा होगा, अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में नहीं मिल रहा होगा। तो अगर वो चाहें कि उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो हर जगह पे अच्छा है, तो उसके लिए फिर उनको होस्टिंग के साथ एक चीज़ और बाय करनी पड़ेगी, एक प्रोडक्ट और लेना पड़ेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पीड के लिए, ठीक है ना। उसको बोलते हैं कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN बोलते हैं उसको। क्या होता है ये? तो बेसिकली होस्टिंग तो लेनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ CDN ले लो होस्टिंग मत लो, ठीक है। CDN जो होता है वो खुद में है तो सर्वर ही काइंड ऑफ, लेकिन वो जो सब सर्वर्स हैं उसको मेन सर्वर चाहिए होता है। तो मेन सर्वर हो गया आपका होस्टिंग और कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क्स हो गए आपके सब सर्वर्स। तो देखते हैं, बात करते हैं। अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क CDN places files in different locations so that the person using your web page can receive the nearest copy of it faster, ठीक है। अब सपोज मैंने होस्टिंग ली यूएसए की, लेकिन मैंने CDN भी ले लिया। अब CDN में क्या हुआ कि मुझे दो CDN की लोकेशन इंडिया की मिल गई, एक सिंगापुर मिल गई, एक मलेशिया मिल गई, ऐसे अलग अलग लोकेशन मुझे मिल गई। तो उससे क्या होगा, जब भी इन एरियाज में कोई मेरी वेबसाइट ब्राउज करेगा तो स्पीड बहुत अच्छी आएगी। तो CDN का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है स्पीड के अंदर, ठीक है ना। वही है, आप सब चीज़ें कर लो लेकिन CDN की अपनी वैल्यू है, होस्टिंग अच्छी लेने की अपनी वैल्यू है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और CDN इज़ अ नेटवर्क ऑफ सर्वर्स, ठीक है, लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री और द ग्लोब। तो अब डिपेंड करता है प्लान कैसा लेते हो, ठीक है। जैसा प्लान लोगे उतने सर्वर्स मिलेंगे आपको, उस एरिया के मिलेंगे, तो वो आपको चूज़ करना है। और द ग्लोब दैट स्टोर्स फाइल्स टू बी यूज्ड बाय योर वेबसाइट विजिटर, ठीक है। The reason they exist is because there is a measurable amount of latency or waiting time for a website user who is visiting a page that is hosted thousands of miles away. सही बात है, ठीक है। Example, there are also routing issues that can occur when a user is seeing such a web page जो बहुत दूर hosted है। If someone in India is using a web page that is hosted in Singapore, they are seeing a slower version of that web page because of the above mentioned routing issues एंड शेयर डिस्टेंस दैट फाइल्स हैव टू ट्रेवल, ठीक है। तो बेसिकली जो इतना डिस्टेंस आ जाता है सर्वर में और यूज़र में, वो भी एक इशू है। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क ही लेना पड़ेगा, अदरवाइज कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। या तो आप हर कंट्री के लिए डिफरेंट साइट्स बनाओ और फिर उस कंट्री का सर्वर ले लो। और ऐसे सर्वर प्रोवाइडर्स भी बहुत कम है। जैसे मैं गोडेडी की बात करूँ तो वो एशिया, यूरोप, अमेरिका देते। अब एशिया में चूज़ करूँगा तो ज़रूरी नहीं है मुझे इंडिया मिले, जैसे मुझे सिंगापुर मिला। कोई यूएसए चूज़ करेगा तो यूएसए में बहुत सारे डेटा सेंटर हो सकते हैं। तो आप कोई भी चूज़ कर लो तो किसी एक डेटा सेंटर में आपकी फाइल्स डाल देगा, लेकिन जो CDN कर सकता है वो कोई होस्ट प्रोवाइडर नहीं कर सकता। By having your files on several servers across the geographical area, you can make sure the user is loading files that are near them, not all the way across the country or ocean, ठीक है। आपको मेन सर्वर से कॉल नहीं करनी पड़ेगी उसको, जो भी नियरेस्ट, उसको नहीं पता कि आप CDN लगा के बैठे हुए, आपका सिर्फ होस्टिंग है। ऑटोमेटिकली CDN उसको जो उसके जो नियर बाय होगा वहाँ से कॉल करेगा। बेनिफिट्स फॉर, अब बेसिकली कौन सी वेबसाइट्स ये यूज़ करती हैं, तो साइट्स विद वीडियो स्ट्रीमिंग, जैसे यूट्यूब है, वर्ल्ड वाइड यूज़र हैं तो उसके बहुत सारे हो सकते हैं कि अलग अलग सर्वर से कॉल होता होगा, ठीक है। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ मीडिया फाइल्स जिस वेबसाइट में होती हैं, ठीक है। बहुत सारी साइटें, जैसे पिंटरेस्ट की बात करता हूँ, तो पिंटरेस्ट का जो डेटा सेंटर है वो एक जगह पे होगा, लेकिन बहुत सारा जो डेटा हमें मिलता है वो CDN से कॉल हो रहा होगा, ठीक है। जिन साइट्स पे हैवी ट्रैफिक होगा तो एक ही सर्वर से कॉल ना होके CDN से डिवाइड हो जाएगा, तो वो भी बेटर रहेगा। जिनका सिर्फ लोकल बिजनेस है उनके लिए कोई काम की चीज़ नहीं है, ठीक है ना। लोकल बिजनेस मतलब आप लोकल एरिया का एक ही सर्वर लोगे, वहीं से कॉल हो जाएगा। साइट्स हैविंग ट्रैफिक फ्रॉम अ सिंगल जियो लोकेशन, जिसका एक ही लोकेशन से आ रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो लोकेशन नियर बाय की हो चाहे वो फार अवे की हो, लेकिन आ तो एक ही लोकेशन से रहा है तो वो उस एरिया का प्रेफरेबली सर्वर ले लेगा, तो उसका भी जो प्रॉब्लम है वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। तो उनको CDN की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बड़ी बड़ी साइट्स हैं जिनका ज़्यादा ट्रैफिक है, उनकी वेबसाइट में लोड बहुत है और यूज़र जो है वो वर्ल्ड वाइड बैठे हुए हैं, ऑल ओवर द ग्लोब, तो उनके लिए CDN बहुत अच्छी चीज़ है। तो CDN आप ले सकते हो, वेबसाइट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है इससे, ठीक है। कुछ साइट्स हैं जो फ्री में भी देती हैं, जैसे क्लाउड फ्लेयर एक साइट है जिसका फ्री प्लान भी है,
वो आप अपनी होस्टिंग के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सिर्फ नेम सर्वर चेंज करने होते हैं। जैसे आप जब होस्टिंग लेते हो तो जब डोमेन उस पर होस्ट करते हो तो एक नेम सर्वर्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब आपने CDN को कनेक्ट करना है तो कुछ ज़्यादा करना नहीं होता। CDN आपको अपने नेम सर्वर्स देगा, आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर के पास जाओगे, अपनी डोमेन नेम सिस्टम सेटिंग्स के अंदर जाओगे जिसको DNS बोलते हैं। वहाँ पे वो नेम सर्वर्स को हटा के जो CDN ने आपको दिए हैं वो नेम सर्वर्स डाल दोगे। विदिन 24 to 48 आवर्स प्रोसेस हो जाएगा और आपकी जो फाइल्स हैं वो नंबर ऑफ CDNs में चली जाएंगी और वहाँ से यूज़र तक चले जाएंगे। तो स्पीड काफ़ी इंप्रूव होती है। ये मैं आपको फ्री वाला बता रहा हूँ, लेकिन पेड वाले पे भी जा सकते हो अगर आपको ज़्यादा अपनी डिफरेंट लोकेशन में चाहिए फाइल्स, नेटवर्क बढ़ाना है आपने तो प्लान भी बढ़ाना पड़ेगा। तो पेड चीज़ है, बहुत सारे लोग अभी नहीं करते, बहुत सारे को आइडिया भी नहीं है, ठीक है। सिंपल होस्टिंग लेके ही लोग अपनी वेबसाइट चलाते हैं और ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो लोकल बिजनेस ही कर रहे होते हैं। बहुत मल्टीनेशनल्स या बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो बहुत लिमिटेड होती हैं वो इतने बड़े लेवल पे जाती हैं तो उनको CDN का कोई इशू नहीं आता, ठीक है ना। तो वो इजीली अफोर्ड कर सकते हैं। जो छोटे हैं उनको ज़रूरत नहीं है और जो बड़े हैं उनको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दिस इज़ इट, इतना ही है इस वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।